धान की खरीद में आधी से ज्यादा कटौती, एमएसपी पर रजिस्ट्रेशन करने वाले किसान की संख्या में आधी से ज्यादा कटौती और केवल हरियाणा और पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 83 लाख टन, चौंकिए मत, 83 लाख टन धान कम खरीद की एमएसपी पर कटौती। हरियाणा और पंजाब के किसान, खेत मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, उन सबको भाजपा किसान आंदोलन की सजा दे रही है। 3 खेती विरोधी काले कानूनों का विरोध करने और मोदी सरकार को अपनी ड्योढ़ी पर झुकाकर उन 3 खेती विरोधी काले कानूनों को वापस करने के एवज में साजिशन अब बदला लिया जा रहा है और इस षड्यंत्र में मोदी सरकार, हरियाणा और पंजाब दोनों की सरकारें शामिल हैं। इस षड्यंत्र के 6 पहलू हैं और मैं आपको 6 के 6 पहलू बहुत जल्द से दिखाऊंगा। पहला पहलू है फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी को काट दिया गया। दूसरा पहलू है एमएसपी पर धान की खरीद ना करके एमएसपी को चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है। तीसरा पहलू है हरियाणा और पंजाब के किसानों को एमएसपी पर धान खरीद के रजिस्ट्रेशन से ही वंचित किया जा रहा है। चौथा पहलू है अगली खेती गेहूं की भी ना हो पाए, इसलिए हरियाणा और पंजाब के किसान को खेती कम करने के लिए, खेती की उपज कम करने के लिए डीएपी और यूरिया उपलब्ध ही नहीं करवाई जा रही। उसके आंकड़े एक और दिन मैं आपके सामने तथ्यों सहित पेश करूंगा, आज नहीं। पांचवां पहलू है मंडी के आड़ती की रोजी रोटी पर हमला करो ताकि धीरे धीरे मंडियां ही खत्म हो जाएं, तो किसान फसल एमएसपी पर बेचेगा कहां। और छठा पहलू है 9000 के करीब राइस मिल पंजाब और हरियाणा में है। इनमें से अधिकतर पीडीएस के धान की मिलिंग करते हैं और वही पीडीएस पे खरीद भी करते हैं। तो मिल का व्यवसाय ही अवरोध डाल दो तो पीडीएस पर खरीद, तो एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी। ये 6 पहलू हैं, ये 6 षड्यंत्र हैं जो किए जा रहे हैं और मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहला मैंने कहा सब्सिडी में कटौती का षड्यंत्र। मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये 3 तरह की बड़ी सब्सिडी हैं इस देश में, उनमें 3,30,000 करोड़ की कटौती कर दी। चौंकिए मत, यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, पर यह आंकड़ा बजट से लिया गया। पिछले 5 साल में, मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार ने सब्सिडी यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फूड सब्सिडी में 3,30,000 करोड़ की कटौती कर दी। 2020-21 में यह थी 7,58,165 करोड़। 2024-25 में यह है 4,28,423 करोड़, यानी 3,30,000 करोड़ कम। आप बजट पे, डॉक्यूमेंट्स पे जाइए, चेक कर लीजिए। पहले ये जीडीपी का 3.8% थी 5 साल पहले, आज 1.3% है। यानी इसका परिणाम कौन भुगतेगा? किसान और गरीब, बस। और अमीर को तो ये सब्सिडी मिल नहीं रही। पर ये 3,30,000 करोड़ जा कहां रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है। अब स्पेसिफिक जो फसल से जुड़ी हुई है फूड सब्सिडी, उस पर भी ले आऊं। पिछले 2 साल में 78,000 करोड़ फूड सब्सिडी के काट दिए मोदी सरकार ने। 2022-23 में ये थी 2,83,475 करोड़। यू विल गेट द डेटा, आई एम सेंडिंग इट टू यू।
और 2024-25 में ये कम होके रह गई 2,05,250 करोड़, यानी 78,495 करोड़ काट दिए। इसकी कीमत कौन अदा करेगा, इसे भुगतेगा कौन? किसान और खेत मजदूर। तो पहला षड्यंत्र है सब्सिडी और फूड सब्सिडी दोनों काट दो, तो अपने आप किसान और गरीब दोनों। तो ये जो 3,30,000 करोड़ बचाया जा रहा है या कटौती की, ये किसकी जेब में बीजेपी ने पैसा डाला, मोदी सरकार ने डाला, इसका जवाब देना आवश्यक है। दूसरा, और ये बहुत चौंकाने वाला है, एमएसपी पर फसल खरीदी कम करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र। वो क्या है? आज 29 अक्टूबर 2024 है। आज के दिन तक के हरियाणा और पंजाब के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए, ये सारा डेटा जो है भारत सरकार का एक पोर्टल है, उसे बोलते हैं सेंट्रल फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो जो भी मैं कहूंगा ये अभी रेडी उपलब्ध है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे। मैं कहीं से लेकर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये आपको लिख कर दिखा रहा हूं। तो ये पोर्टल आपका इस समय उपलब्ध है। अब इसे देखिए, अगर आप इसे देखें तो आप ये पाएंगे कि आज 29 अक्टूबर तक पंजाब और हरियाणा में 82,88,450 मीट्रिक टन धान की, पीआर धान की कम खरीद हुई। अब त्योहार का सीजन है, 15 तारीख को धान की प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगी, तो 14 दिन इफेक्टिव बचे हैं, 2 से 15 तक। 14 दिन में 83 लाख मीट्रिक टन धान कोई खरीद नहीं सकता, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अब मैं उसका आपको प्रांत वाइज दिखाता हूं। हरियाणा पर आ जाइए, क्योंकि वो मेरा प्रांत है। हरियाणा में एमएसपी खरीद के लिए जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, मैं उनकी संख्या आपको दिखाना चाहता हूं। अगर यहां जाएं तो इस पोर्टल पे ये जो चार्ट है, आप इस पे अगर हरियाणा क्लिक करेंगे तो हरियाणा का डेटा आना शुरू हो जाएगा। इस पे कुछ नहीं करना। हरियाणा में जो किसान रजिस्टर हुए वो हैं 4,19,532 ये। और जिन किसानों को एमएसपी मिला आज तक, ये भारत सरकार कह रही है, वो हैं 1,33,114। यानी रजिस्टर्ड किसानों में से भी 2,86,000 किसानों को आपने एमएसपी पर खरीदी नहीं की। ये मैं तो नहीं कह रहा, तो भारत सरकार कहने लग रही। और आज का डेटा है उनका, 19 के 19 स्टेट्स का है, उसमें हरियाणा का मैंने दिखाया। तो अगर आप 4,19,000 किसानों में से हरियाणा के 3 लाख किसानों से एमएसपी पर खरीदी नहीं करेंगे, तो षड्यंत्र तो साफ है ना। 60-65%, 70% किसान से एमएसपी पर खरीदी नहीं कर रहे आप। तो अगर 70% फार्मर्स आर नॉट गेटिंग एमएसपी, देन दैट्स इट, इट्स ओवर। एमएसपी इज वर्थलेस फिगर देन। इसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट का डेटा और देखिए, पिछले साल का डेटा भी यहां उपलब्ध है। पिछले साल जो खरीद हुई वो हुई हरियाणा में 58,92,721 मीट्रिक टन, या 59 लाख मान लीजिए, 59 लाख मीट्रिक टन धान की, पीआर धान की हरियाणा में खरीद हुई। इस साल 29 अक्टूबर तक, आज तक जो खरीद हुई है वो है 37 लाख, ये लिखा हुआ है 23,352 मीट्रिक टन। यानी कितने कम धान की खरीद हुई है? 21,70,000 मीट्रिक टन। एग्जैक्ट फिगर इज 21,69,369। तो 21 लाख मीट्रिक टन धान जब आप एक महीने में ही नहीं खरीद पाए, तो 12-14 दिन में कैसे खरीदने वाले हैं? तो हरियाणा में क्या किया? नायब सैनी जी ने 3 बातें की। नंबर 1, 3 लाख किसानों से एमएसपी पर धान खरीद नहीं की। नंबर 2, 21 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदा। और नंबर 3, उनका यह वादा था
कि 8 अक्टूबर से हरियाणा में धान का एमएसपी, और मोदी जी भी कहकर गए थे, वो कितना होगा? वो होगा 3100 रुपया। ये उन्होंने कहा था कि 3100 रुपया होगा। 3100 रुपया दूर की बात है, अब 2100 भी नहीं मिल रहा है। मैं उनका ये बयान आपको जो उन्होंने दिया था, फॉर्चुनेटली मेरे पास है, मैं वो लेकर आया हूं, वो आपको दिखाना चाहूंगा। इट इज राइट हियर विद मी, जस्ट 1 सेकेंड आई विल टेक। अभी ये भूपेंद्र आपको निकाल कर दिखाएंगे। इतनी देर में मैं आपको अगली स्लाइड पर ले चलता हूं। ये इस पे है मेरे ट्विटर पे उनका। 3100 रुपया उन्होंने कहा था 8 अक्टूबर से एमएसपी मिलेगा। मोदी जी और नायब सैनी जी ये बताएं, सरकार बनने के 13 दिन बाद आज किसान को 3100 तो दूर 2300 का एमएसपी है। ज्यादातर फसल 2100 और 2000 रुपया प्रति क्विंटल पे पीआर धान बिका है। तो 3 पहलू, 3 लाख किसानों से एमएसपी पर धान नहीं खरीदा हरियाणा ने, 21 लाख टन पिछले साल के मुकाबले में कम धान खरीदा, और भाइयों एक और मैं बात कह रहा हूं, 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा सरकार अपने किसान की धान की फसल 3100 रुपए के हिसाब से खरीदेगी। 3100 रुपए के हिसाब से, ये भी मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। तो तीसरा, 3100 रुपए पे धान खरीदना था, 2100 रुपए पे बिक रहा। तो ये सरकार को बताना चाहिए कि ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है। पंजाब का भी देख लीजिए। पंजाब में पिछले साल, और पंजाब में बहुत चौंकाने वाले आंकड़े, हरियाणा के साथ साथ पंजाब में पिछले साल धान की खरीद हुई, और ये इसी पोर्टल पर है, 1 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन, 3434 है, मैं अभी वो नहीं पढ़ रहा आपके लिए, बट डेटा में भेज दूंगा। तो 1 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। इस साल 29 अक्टूबर तक भारत सरकार द्वारा कितनी धान खरीद की, और पंजाब सरकार द्वारा, चौंकिए मत, 49,84,000 मीट्रिक टन। यानी कितनी कम धान खरीदी हुई अब तक? 61,19,000 मीट्रिक टन। 14 दिन में आप 61 लाख मीट्रिक टन कैसे खरीदेंगे? 14 ही दिन बचे, इसका मतलब धान खरीदना ही नहीं। और पंजाब में दूसरा षड्यंत्र जो हुआ वो रजिस्ट्रेशन को लेकर हुआ 2023-24 में, और वो आंकड़े भी यहां उपलब्ध हैं। पंजाब के जिन किसानों ने एमएसपी पर फसल बेचने के लिए धान की रजिस्ट्रेशन करवाई, उनकी संख्या है 7,97,659 या 8 लाख। और इस साल कितने रजिस्टर किए? चौंकिए मत, सिर्फ 3,21,000। यानी 4,75,000 धान पैदा करने वाला पंजाब का किसान ही गुम हो गया, उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। तो 4.5 लाख किसानों की रजिस्ट्रेशन ही नहीं की आपने, तो बेचारे धान बेचेंगे कैसे? इसीलिए धान की खरीद पिछले साल 1 करोड़ 11 लाख टन थी, और इस साल कम होकर 49 लाख टन हो गई है मीट्रिक टन। तो ये 61 लाख मीट्रिक टन धान कहां जाएगा? और इस साल शायद कुछ ना कुछ उपज बड़ी होगी, या उतनी भी रहे तो कहां जाएगा? और भारत सरकार के हालात और भी बुरे हैं। अगर आप पूरे देश का देखें तो और भी बुरे हालात हैं, और वो मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। उन्नीस प्रांतों में धान की खरीद भारत सरकार करती है। ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 23 प्रांत तक हम खरीद सकते हैं, 19 में खरीदते हैं। 19 प्रांतों में साल 2023-24 यानी पिछले साल रजिस्टर जो किसान किए वो थे 1 करोड़ 11 लाख, और इस साल जो किसान रजिस्टर किए ये रहा
51,20,000, यानी आधे किसान गुम हो गए। आधे किसानों को एमएसपी पर बेचने की रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। 59,83,029 किसान गुम है। या तो उन्होंने कह रही है भारत सरकार धान नहीं लगाया, या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। आप मुझे बताइए, एक साल 1,11,00,000 किसान धान लगाने के लिए रजिस्टर करते हैं, अगले साल वो 51 लाख रह जाते हैं। ये षड्यंत्र है। एमएसपी पर खरीद के लिए किसान को रजिस्टर ही मत करो और उसकी एमएसपी पर खरीद भी मत करो। वो डेटा भी यहां से उपलब्ध है। 2023-24 में भारत सरकार ये कह रही है, उन्होंने एमएसपी पर खरीद की 7,19,89,675 मीट्रिक टन। ये यहां देखें तो वो खुद ही कह रहे हैं, हमने नहीं कहा। और इस साल वो कह रहे हैं हमने सिर्फ 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। तो कितना कम धान खरीदा? 6,27,43,212 मीट्रिक टन। कैन एनीबडी बाय नाउ? एक महीने में आपने 92 लाख खरीदा है, तो आप 627 लाख और कैसे खरीदेंगे 12 दिन में? सो मैं जब आपको ये कह रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा। 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। एमएसपी को खत्म करो चोर दरवाजे से, एमएसपी पर धान की खरीद मत करो, किसान की रजिस्ट्रेशन मत करो, एमएसपी खत्म। और सजा दो खास तौर से पंजाब हरियाणा को और ज्यादातर सारे देश के किसान को कि उसने आंदोलन किया था 3 काले कानूनों के खिलाफ। जी, मैं आपको डेटा भेज रहा हूं। 6,627,00,000 मीट्रिक टन मोटा कम खरीदा गया है अब तक। एक महीने में बीजेपी ने 19 प्रांतों में, बीजेपी मोदी सरकार ने केवल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और 627 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदा। तो कहां से बिकेगा? 2 छोटे छोटे पहलू और हैं और फिर आपके सवाल में लूंगा। आड़तियों और मंडी मजदूरों की रोजी रोटी खत्म करने का एक नियोजित षड्यंत्र है, वो भी इसी का हिस्सा है। एमएसपी की गारंटी क्या है? मंडी में फसल बेचना। अगर मंडी को खत्म कर दो, अनाज मंडी को बिहार की तर्ज पर, तो जैसे बिहार का अनाज यहां आकर बिकता है, धान और गेहूं, वो अपने आप यहां डिस्ट्रेस सेल शुरू हो जाएगी, जैसा बीजेपी ने बिहार में किया था। तो उन्होंने मंडी जो आड़ती है उसका कमीशन 2.5% से कम कर 46 रुपया कर दिया, और जो घटती आती है जिसे कटौती कहते हैं, वजन जब कम हो जाता है, वो सारी आड़ती को चमेट दी। नतीजा यह है कि उसको 46 रुपए से ज्यादा की कटौती हो रही है। तो वो लॉस में अपना काम कितने दिन करेगा? आखिर में उसका धंधा बंद हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। अगला है राइस मिल मालिकों का। मैंने जैसा आपको बताया 9,000 के करीब राइस मिल्स हरियाणा और पंजाब में हैं। ये क्या करते हैं? एमएसपी पर ये खरीद कर लेंगे और मिल करके पीडीएस का राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देंगे। जब ये खरीद करेंगे तो एफसीआई नहीं खरीद करने जाती हरियाणा पंजाब की मंडियों में, अगर आपको नहीं मालूम है तो। वो कहेंगे एफसीआई खरीद रही है, खरीद रहा है मिल मालिक ऑन बिहाफ ऑफ एफसीआई, और वो उसके यहां लग जाता है जाकर, वो उसे मिल करता है, 67% वापस दे देता है मिल करके चावल। अब भारत सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, तीनों ने हाइब्रिड सीड इंट्रोड्यूस कर दिया पंजाब हरियाणा में। PR 136 भी कहते हैं, दूसरी किस्में भी हैं। मिल मालिकों का यह कहना है कि वहां से रिकवरी 62% है, तो हम 300 रुपया क्विंटल का लॉस क्यों लें या 200 रुपया क्विंटल का लॉस क्यों लें? इसलिए गतिरोध पैदा हो गया। वो गए ही नहीं खरीद करने, खरीद ही नहीं हुई, मंडी से लिफ्टिंग ही नहीं हुई, इसीलिए मंडी अटी पड़ी है। इसीलिए पंजाब और हरियाणा से लिफ्टिंग नहीं हुई। और भारत सरकार ने क्या किया? उन्होंने किया कि मूवमेंट ही नहीं की फूड ग्रेन की पीडीएस के लिए, ताकि किसान से खरीद ना हो। मंडी खाली नहीं होंगी, गोदाम खाली नहीं है, मूवमेंट होगी नहीं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो सब कुछ बंद कर दो, अपने आप क्लॉक जैम कर दो।
ये एक षड्यंत्र है, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ, एक षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने किया है। और आखिरी उसका नतीजा परिणाम क्या है? हरियाणा और पंजाब के किसान को अपना धान 2000 और 2100 रुपया क्विंटल बेचना पड़ा पीआर का। 1509 बासमती की किस्म का धान है जिस पर सरकार ने पाबंदी लगाए रखी, एक्सपोर्ट पर एक हफ्ता पहले खोली है। वो धान भी ज्यादातर बाजार में आ चुका, उसे 1121 भी कह देते हैं, 1509 भी कह देते हैं, 2-3 किस्में, अब 1123 भी आ गई है। वो भी 700 रुपया क्विंटल कम बिका पिछले साल से। तो किसान को पंजाब और हरियाणा में ये अनुमान है कृषि अर्थशास्त्रियों का कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इस सीजन में। 1 लाख करोड़ रुपया कम मिला है। अब वो 1 लाख है या 80,000 करोड़ है, उस पर डिबेट हो सकती है, पर ये कृषि अर्थशास्त्रियों से जिन्होंने मैंने बात की, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं कृषि का, उनका ये अनुमान है। तो ये एक षड्यंत्र है नियोजित, जो बीजेपी ने और पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने मिलकर किसान पर अनलीश किया है। अगर इसमें कुछ गलत है तो मैं चुनौती देता हूं श्रीमान नायब सैनी जी को कि वो प्रेस क्लब चंडीगढ़ में या जिस फोरम में चाहें आकर हमसे इस पे डिबेट करें और किसान को 3100 रुपया क्विंटल दें। और मोदी जी ये सुनिश्चित करें, क्योंकि वो भी ये वायदा करके गए थे। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें इस विषय से संबंधित, यू आर वेलकम। डाटा आपने दिया है, एक डाटा जो भी हरियाणा की भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कल हरियाणा सरकार ने प्रेस रिलीज के माध्यम से, जैसे आपको पता है कि जब खरीद होती है तो सरकार प्रेस रिलीज जारी करती रहती है। मैंने ताजा डाटा वो नहीं होती है जो आज प्रकाशित हुआ अखबार में। उन्होंने कहा कि एमएसपी पे 43 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है जी, और आपके डाटा के मुताबिक 37 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। तो ये एक थोड़ा सा गैप जो मुझे लगता है देखिए, कंपटीशन का होगा। मेरा ये कहना है, अगर 2-4 लाख का अंतर भी है हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के डेटा में, वो भी आप फैक्टर इन कर लीजिए, तो भी 3 लाख किसान क्यों महरूम हैं? तो भी 21 लाख नहीं तो 18 लाख हो गया टन धान आपने कम क्यों खरीदा? और उपज तो साल दर साल बढ़ती है, तो 3 लाख किसान अगर और फसल ले आए तो कितनी और उपज हो जाएगी? या ये कहें कि अब 3 लाख किसान खेती करना छोड़ गए, वो सब मजदूर बन गए, तो अपने आप में फिर आप सरकार से सवाल करेंगे। और तीसरा, 3100 रुपया क्विंटल तो श्रीमान नायब सैनी जी ने वायदा किया था। तो श्रीमान नायब सैनी जी बताएं, फॉर्म 17 अवेलेबल है, वो 1000 रुपया कब जमा कराएंगे? ये 3 बातें। बोल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा गैप है 1000 रुपए का। 2100 रुपया किसानों को 2100 रुपए के हिसाब से डाटा दिया उनको जी, 2000 भी मिला है। आप इसका बड़ा देखिए, ये बात छुप नहीं सकती। मैंने तो 8 मंडियों में समेत लाडवा मंडी के, जिसका प्रतिनिधित्व श्रीमान नायब सैनी जी करते हैं, वहां से मंडी से डेटा लिया। फॉर्म 17 होता, आपको मालूम है, मैं भी किसान हूं और आप भी खेती को जानते हैं। फॉर्म 17 निकाल लीजिए पूरे हरियाणा के, जिसको 3100 से कम मिला है, अगर 700 है, 800 है, 900 है, 2300 तो सरकार का ही रेट है, वो भी किसी को मिला नहीं है, तो डिफरेंस दे दीजिए। और 3 लाख किसान कम क्यों हैं और 18 या 20 लाख टन धान कम क्यों खरीदा गया है, इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। नहीं तो हमारी बात साबित होती है कि बीजेपी की सरकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एमएसपी खत्म करने की साजिश कर रही है, और यह सजा मिल रही है किसान को इस बात की कि उसने आंदोलन करके सरकार को झुकाया था। आप भाजपा नेताओं के जो ये फायदे हैं उनको कितनी गंभीरता से लेते हैं? देखिए, लोगों ने तो गंभीरता से लिया और इस वायदे के आधार पर उनको जिताया है। मेरा सिर्फ ये कहना है, या तो राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को बात कहनी नहीं चाहिए, और कहे तो उस पर खरा उतरना चाहिए। कांग्रेस ने जहां जहां ऐसे वादे किए, हम उस पर खरे उतरे हैं। मैं आपको कर्नाटक का उदाहरण देता हूं। हमने 5 गारंटी प्रॉमिस की थी, हमने 30 दिन में 5 गारंटी लागू कर दी, और 58,000 करोड़ रुपया हम डायरेक्टली लगभग 1,52,00,000 परिवारों के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। यही हम तेलंगाना में कर रहे हैं, यही अब हिमाचल में हम शुरू कर रहे हैं, हालांकि वहां बजट कॉन्स्ट्रेंट्स थे फिर भी।
तो जो वादा करो वो निभाओ, नहीं तो सार्वजनिक जीवन में वोट लेकर सत्ता लेने का के मायने क्या है। फिर वो ये कह सकते हैं जैसे महिलाओं को 2100 देने का है, तो उन्होंने कहा जी 5 साल में पूरे करने हैं। पर मैंने आपको उनका बयान दिखाया। हाँ, तो वो कह सकते हैं 8 अक्टूबर के बाद अभी सरकार को 5 साल है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा 8 अक्टूबर से अगले दिन के बाद धान की फसल 5 साल बाद थोड़ी पैदा होगी। आदरणीय साथी, धान की फसल की खरीद तो अब चल रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि 8 अक्टूबर के बाद मैं 3100 रुपए दूंगा। आप कहें मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूं। मुझे तो उसमें कोई संशय लगा नहीं और सार्वजनिक तौर से वादा किया था। ये एफसीआई के बजट में भी कटौती हुई है क्या? एफसीआई का बजट सर, एफसीआई का बजट फूड सब्सिडी बजट से अलग नहीं हो सकता। मैंने इसीलिए आपको, कोई ये बोल सकता है कि एफसीआई में नहीं हुई, फलां जगह हो गई। मैंने आपको क्यूमुलेटिव बजट फूड सब्सिडी का दिखाया। 3,30,000 करोड़ फूड फ्यूल फर्टिलाइजर सब्सिडी के काट दिए और 2 साल में 78,000 करोड़ केवल फूड सब्सिडी के काट दिए। इसका इंपैक्ट ये भुगतेगा कौन? किसान और गरीब। पंजाब में लगातार किसान जो है वो धरने पर है और पंजाब सरकार लगातार ये बोल रही है कि पंजाब के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन जो आंकड़े आपने बताया कि हरियाणा में भी हो रहा है, लेकिन उसको ओपनली इतना नहीं बताया जा रहा। प्रहलाद जोशी है वो पीछे करके बोलते हैं कि सब जो है जो आंकड़े उनसे पेश भी उठाया जा रहा है। रवनीत बिट्टू है वो पहुंचे चंडीगढ़, उन्होंने कहा कि हम सब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा आप कह रहे हैं कि जो सर्कल टूटा है ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। जी, प्रहलाद जोशी और रवनीत बिट्टू दोनों झूठे हैं। वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको मुजबानी आंकड़ा नहीं दिया। मैंने 29 अक्टूबर का प्रहलाद जोशी जी के मंत्रालय का पोर्टल दिखाया है, फूड प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो इसका मतलब प्रहलाद जोशी जी जब यहां आए थे, क्योंकि कारण है मैम, प्रहलाद जोशी जी ने कभी खेती नहीं की और वो धान का ध जानते नहीं है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि फूड प्रोक्योरमेंट एक ऐसे आदमी को दी जिसने कभी जीवन में खेती नहीं की। मैं तो उनका घर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो सब देखें, और कांग्रेस पार्टी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अधिकतर एमएलए जीत गई है। तो सच्चाई ये है कि इस देश की सरकार, वो प्रहलाद जोशी अकेले नहीं है, बीजेपी ने एक डिजाइन के साथ किसान और उसकी एमएसपी पर हमला बोल रखा है। ये सजा है किसान आंदोलन की जो दी जा रही है। नहीं तो भारत सरकार का आंकड़ा क्या है? 627 लाख क्विंटल कैसे खरीदेंगे? आधे किसान कैसे रह गए? रजिस्ट्रेशन आधी कैसे रह गई? क्या इस देश में आधे लोगों ने खेती करनी बंद कर दी? क्या आप ये मानेंगी अगर मैं ये कहूं, या प्रहलाद जोशी कहें या रवनीत बिट्टू कहें? तो दोनों झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं। पंजाब की सरकार भी जिम्मेवार है और केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है। जी, आफ्टर You are talking about the registration. How they can stop you because you are mentioning 8 lakh people, farmers, they were. My dear, registration, there is a cut-off date. You can't continue to register. I hope you know that. वो ओपन करते हैं रजिस्ट्रेशन के भाई जिसको भी फसल बेचनी है इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवा लो। They can stop. They have stopped. आप अभी रजिस्टर करके देखिए, नहीं हो सकते आप। Everybody knows that procedure also. My Yeah. main question is that are they making a plan for less time for registration? What is the basic process? No, they want to finish MSP. See, I explained to you 6 parts of the conspiracy. The principal part of the conspiracy is finish MSP through back door. Abolish MSP. Abolish grain markets on the patron of Bihar. Abolish purchase, gradually abolish by cutting it down. Today they've cut down by half, then they will cut down by 25%, then so on and so forth. So next 2, 3, 4 years, make MSP redundant. Make registration on portal redundant. Don't register only. You go to a medicine shop, to a doctor, he doesn't treat you or give you medicine. Ultimately, you are saddled with the ailment. No, they are doing the same thing to the farmer. Punjab and Haryana's farmers are being punished by a conspiracy and a design
for opposing the 3 farm laws, ultimate idea is agrarian market for products is a 10 lakh crore market in this country. Please understand. While BJP has captured most of the businesses, one day we can have a discussion on that for their friends, crony friends, 2 or 3 industrialists. This is the biggest market they could not capture. They want to now capture it. They can't do it through the 3 black farm laws. So they want to do it by abolishing MSP. Finally, what would be if there are no grain markets and no MSP, I will go to Adani's silo and sell. No. If you want to see a live example of how it is done, please go to Dhand grain market in district Kaithal or Pundri grain market in district Kaithal. The conspiracy has been unleashed. Grain market has been shut down. Please, I am telling you today, the only option with the farmer is to go to Adani's silo in Dhand and sell his product. They have shut down the market. So there is no grain market. So that is my question. They are giving the less withdraw, less time, or they are trying to plan something maybe more. No, my dear. What I am saying is, they are not registering only. And people who register, they are not buying only. It's a simple thing. So MSP becomes redundant. मैं अभी आता हूँ. रंजीत जी, आप जो तमाम ये मुद्दे बता रहे हैं किसानों के तमाम मुद्दों पर अभी एक दिन विधायकों की शपथ थी, विधानसभा का सेशन था. हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर घूमी है 5 साल, उन सब पे तो सरकार ने कांटा लगा दिया. किसान नेता चुनाव लड़ रहे थे, गुरनाम चनूरी उनको 1100 वोट आए. गाँव में सरपंच के चुनाव में से भी कम वोट लगते हैं. सर, अगर किसान इतना परेशान थे तो कम से कम गुरनाम चनूरी को सम्मानजनक वोट मिलना चाहिए था. क्या आप ठीक नहीं मानते, या जो सरकार करेगी आपकी तमाम चीजों को कांटा लगा के जनता ने 8 अक्टूबर? देखिए, आदरणीय साथी अनिल विज जी जितना चाहें इस देश के किसान और गरीब का मजाक उड़ा सकते हैं. वो बड़े मंत्री हैं, उनको अधिकार है, उनके पास सत्ता है, सायरन है, पुलिस है. पर उसका ये मतलब नहीं है कि इस देश के अन्नदाता किसान का गला घोंट दिया जाए या देश के किसान की आवाज उठानी बंद कर दी जाए. हमारा ये मानना है, हम चुनाव हारे, मैं स्वीकारता हूं ना, इसमें क्या गलत बात है. लोगों ने फैसला हमारे खिलाफ कर दिया, लोगों ने फैसला उनके हक में कर दिया. उनके पास 48 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 37 हैं. पर यह भी सच है कि आधे लोगों ने बीजेपी के खिलाफ, आधे से ज्यादा लोगों ने बीजेपी के खिलाफ भी वोट डाला. संख्या बल में वो आंकड़ा नहीं पार कर पाए हम, बस. पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की वोट अगर आप जोड़ लें तो बहुमत बीजेपी के खिलाफ पड़ा है. तो इसलिए ये कि क्योंकि हम चुनाव जीत गए इसलिए हमको फांसी लगाने का अधिकार है पूरे देश को, ये बात शायद उचित नहीं है. मैं बड़ी विनम्रता से और आदर से उनको कहना चाहूँ, वो चुनाव जीते हैं, सच है, पर चुनाव हारने से लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो जाती. उन्होंने चुनाव ये कहकर जीता था वो 3100 रुपया क्विंटल धान की फसल की कीमत देंगे तो दे दें, बस हम यही कह रहे हैं. जो बात आप बता रहे हो, और अनरेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है. महंगाई है, त्रस्त है, किसान त्रस्त है, जवान त्रस्त है, सारे मुद्दे आप उठा चुके हो ऑलरेडी. लेकिन जनता फिर भी आपकी बात नहीं सुन रही. उसकी वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, वो एक और विषय हो सकता है जो कांग्रेस अपना अंतर्मंथन करेगी. मैं तो कार्यकर्ता हूं, मैं उसका हिस्सा भी नहीं हूं. ना मैं टिकट वितरण का हिस्सा था, ना मैं मंथन का हिस्सा हूं. मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं वो काम करूंगा. पर मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई पार्टी चुनाव हार जाए, बीजेपी भी बहुत बार चुनाव हारी है, तो फिर क्या ये कहा जाए कि उसके बाद वो पार्टी लोगों की आवाज नहीं उठा सकती? आप खुद कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है, आप कह रहे हैं अनरेस्ट है, आप कह रहे हैं लिफ्टिंग नहीं हो रही, आप कह रहे हैं किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा. तो हम तो यही कह रहे हैं, हम कहां कह रहे हैं कि अभी चुनाव में हमें जिता दीजिए. वो तो जब चुनाव होगा दोबारा तो तब देखेंगे. हम आज केवल और केवल जिम्मेवार विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज आपके माध्यम से लोगों और सरकार के समक्ष रख रहे हैं, बस इतना.
आदरणीय साथी, मैंने सोचा था कि पराली और खाद पर आपसे मैं एक दिन और, क्योंकि बहुत चौंकाने वाली चीजें वहां हैं, मैं बात करूंगा, पर संक्षिप्त में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, किसान की फसल खरीद से बैन करना 2 साल के लिए, एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार करना, दोहरी पनिशमेंट, 2 पनिशमेंट, ये बिल्कुल गलत है। और मैं पर्यावरणविदों का आंकड़ा देख रहा था, पराली की पोल्यूशन 17% है, तो भैया बाकी 83% जो है उस पर भी ध्यान दे लीजिए, उस पर भी तो ध्यान दीजिए जो 83% और है। वो उनका ये कहना है कि पराली से होने वाली पोल्यूशन केवल 17% है। दूसरा पहलू ये है, आप किसान हैं, मैं किसान हूं, किसान पराली ना जलाए तो उसके पास क्या दूसरा उपाय है, ये भी सरकार बता दे। आप मुझे गाली तो देते हैं, मुझे पर्चा भी दर्ज करते हैं, मेरे को जेल भी भेजते हैं, मेरी फसल भी खरीदने से इनकार करते हैं, मेरी रेड एंट्रियां भी करते हैं, पर उसका कोई और पर्याय तो बताइए। आपने 2 मशीन बनाई, पहले हैप्पी सीडर फिर सुपर सीडर, राइट? वो मशीन आप मुझे दे ही नहीं रहे, आप कह रहे हो तुम खरीद कर लाओ। पंजाब हरियाणा में किसान जो है वो तो 2 किले से कम का किसान है, ज्यादातर 90% किसान। वो हैप्पी सीडर जो है 1,60,000 की आती है, सुपर सीडर 2,60,000 की आती है। वो कहां से लेकर आए? ना आप मुझे कर्ज दे रहे, ना सब्सिडी दे रहे। सब्सिडी आप कह रहे हो पहले तू खरीद कर ला, फिर आधे पैसे वापस करूंगा। मैं खरीद के कहां से लाऊं? पैसे ही नहीं है। सरकार क्यों नहीं उनका पूल बनाकर दे रही हर गांव में? इसका कोई जवाब नहीं है। तीसरी बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पत्रकार साथी खुद तो खेती नहीं करते और ये स्वाभाविक है, आपका प्रोफेशन नहीं है। हैप्पी सीडर एंड सुपर सीडर केवल 65 हॉर्स पावर एंड अबव के ट्रैक्टर से चल सकती है। 65 हॉर्स पावर, 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ही नहीं है उसके पास, क्योंकि उसकी तो कीमत ही 10 लाख रुपए। तो हैप्पी सीडर और सुपर सीडर चलाने की कॉस्ट 10 लाख प्लस 1,60,000 या 2,60,000 है, तो 13 लाख रुपया चाहिए। 13 लाख रुपया कहां है अगर उस 2 किले के किसान के पास या 1 एकड़ के किसान के पास? और चौथी बात जो वो आपको नहीं बताते कि अगर थोड़ी सी भी नमी है पराली में, जो स्वाभाविक है, बारिश हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, और जीरी में तो पानी देना पड़ता है, धान में, तो वो 20 मीटर के बाद रुक जाएगी। देन यू हैव टू अनलॉक इट, क्लीन इट एंड रीस्टार्ट इट। तो इसका मतलब मशीन साउंड नहीं है। तो किसान क्या करे? आप मुझे फांसी टांगिए, सारे हरियाणा पंजाब के किसानों को, बीजेपी को बोलो चौराहे पर फांसी लगा दो, पर हमें हल भी तो बताए। कोई हल नहीं। 13 लाख रुपया चाहिए, आप कहां से देंगे? या तो आप ट्रैक्टर्स प्लस मशीन कम से कम एक पूल में हर गांव में उपलब्ध करवाइए, या तहसील ब्लॉक में उपलब्ध करवाइए। कहां से किसान खरीद कर लाए? दिस इज ए जेन्युइन प्रॉब्लम। यू आर हैंगिंग हिम, यू आर पनिशिंग हिम ट्वाइस ओवर विदाउट फाइंडिंग ए सोल्यूशन। डीएपी की जो कमी है रणजीत जी, उसको कैसे देखते हैं? उस पर मैं, वो एक बहुत बड़ा घोटाला है, मैं उस पर अलग से एक दिन आपसे पत्रकार वार्ता कर, दिवाली के बाद आपसे मैं वो सारे तथ्य रखूंगा। सर, अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर देखें तो जो एमएसपी अब ये डिक्लेयर कर रहे हैं, चाहे वो कम किया, ज्यादा किया, वादा कर लिया, वादा करने के बाद वो पूरा नहीं कर पा रहे, यही अर्थशास्त्र? आपको नहीं लगता कि अगर मान लो कांग्रेस की सरकार नहीं पे या कांग्रेस की सरकार होगी, आपने भी बड़ी प्रीवियस डिक्लेयर करी थी घोषणा पत्र के अंदर, तो ये पॉसिबल है क्या? देखिए, ये जो डिबेट है ये बड़ी यूनिक है आदरणीय साहब। अगर आप 80% प्रांत को सरकार के बजट में हिस्सेदार बनाएं तो वो पाप है, पर एक अडानी को अगर आप 1 लाख करोड़ की सब्सिडी दें तो वो इकोनॉमिक विजडम है। इस पर भी किसी दिन थोड़ी बहुत चर्चा और थिंकिंग होनी चाहिए। 58,000 करोड़ रुपया कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार देती है सीधा खाते में समेत। वो 2,000 रुपया की ये जो स्कीम है, ये ओरिजिनली हमने कंसीव की थी, ये और कहीं नहीं थी हिंदुस्तान में। उसको बोलते थे हम गृह लक्ष्मी। 1 करोड़ 12 लाख परिवार महिलाओं के खाते में हर महीने डालते हैं।
वहां से नकल मार मार कर सब लेकर जा रहे हैं। फिर हमने इसे तेलंगाना में लागू किया, अब बाकी प्रांत भी कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं, सरकार लोगों के लिए बनाई जाती है, और अगर लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार के बजट में हिस्सेदार और मालिक बन जाएं, जरूरतमंद लोग, महिलाएं, बच्चे, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब, तो उसमें कोई गुरेज किसी को नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। और जहां जहां हमने वादा किया वहां हमने लागू किया है। दैट्स व्हाई आई गेव यू एग्जांपल। हरियाणा में हमारी सरकार बनती तो हम लागू करते, नहीं बनी हम कैसे लागू करें। उन्होंने जो वादा किया उन्हें अब लागू करना चाहिए। आंकड़ा आपने 92 लाख में मीटिंग का बताया कि 32 अक्टूबर तक कितना कोई लिस्ट है, 7 करोड़ के आसपास होना चाहिए। जी, पिछले साल 29 अक्टूबर 2023 ये। तक का अगर कंपैरेटिवली आंकड़ा होगा, अभी क्विज जारी है, हो सकता है नमी की वजह से, बारिश की वजह से वो ना आ ना पाई हो, तो कोई अगर कंपैरेटिवली देखिए मेरे पास कंपैरेटिव आंकड़ा तो गवर्नमेंट्स के पास होता है, मैंने तो उनके पोर्टल से आपको दिखाया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक महीने में, मैं आपसे पूछता हूं एक व्यवहारिक व्यक्ति के तौर पर, एक महीने में 1 अक्टूबर को खरीद हुई, आप 92 लाख मीट्रिक टन खरीद पाए हो, तो आप 14 दिन बचे हैं, 14 दिन में 627 लाख मीट्रिक टन कहां से खरीद पाओगे? आप मुझे बताइए। तो ये डेट बढ़ाने की बात नहीं है, मतलब नहीं, ऐसा है, हमारा केवल ये कहना है, ये एक षड्यंत्र है। आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, 59 लाख किसान कहां गायब हो गया? क्या 60 लाख लोगों ने खेती करनी बंद कर दी क्या पिछले साल के और इस साल में ही? 1 करोड़ 11 लाख पिछले साल थे और अब बच गए हैं 51 लाख जो रजिस्ट्रेशन 20 में हजार। कमी है, इसके पीछे आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि सरकार देखिए मैंने आपसे कहा एक डिजाइन है, रजिस्ट्रेशन मत करो, एमएसपी पर खरीद मत करो। आपने ये सवाल पूछा था, इट्स ए कंसर्टेड कॉन्स्पिरेसी एंड डिजाइन टू अबॉलिश एमएसपी and punish farmers of Punjab and Haryana in particular and farmers in general, and finally capture the 10 lakh crore trade for some few friends of BJP. ये इन सारे मुद्दों पर किसान चुप है, तो क्या मानते हैं किसान हार मान के बैठ गया? मैं सर अभी इकट्ठे ही दे देता हूँ। अभी आपने कहा आप एक कार्यकर्ता है, ना टिकट वितरण टीम का हिस्सा थे, ना मंथन टीम का हिस्सा। जी, आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? जो कांग्रेस की बात है। देखिए मैं कभी भी पार्टी के विषयों पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि अपना अपना तरीका है, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते। मेरा ये अनुशासन का जिसको स्व अनुशासन कहते हैं, ये तरीका है। पार्टी का जो विषय होगा उसकी चर्चा प्रेस की बजाय पार्टी फोरम में होनी चाहिए, तो इसकी चर्चा जो भी है वो पार्टी के फोरम में हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूछ रहा था कि जी, सारे लास्ट क्वेश्चन। किसान क्यों चुप है? किसान चुप नहीं है, किसान आंदोलित है। किसान और खेत मजदूर न हारे हैं, न कभी हार सकते। व्यक्ति हार सकते हैं, पार्टियां हार सकती हैं, मजदूर और किसान नहीं हार सकता, और पत्रकार भी नहीं। सर एक सवाल सर मोदी से हरियाणा में हमारी सरकार बदली 26,000 युवाओं को नौकरी मिली है और बिना पर्ची की नौकरी देना ही हमारी सरकार का आधार। आदरणीय साथी, आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए कि ये विषय डीरेल हो जाएगा, पर इस पर बहुत